देशना को शुरुआत करते। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ ऐसा अष्टांग मार्ग, यह प्रैक्टिकल का मार्ग, जीवन में उतारने का मार्ग जो है, वह धीरे धीरे हम उसके 8 अंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम सम्यक व्यायाम जो है, इस अंग को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे धम्म मार्ग में आगे विकसित होना कोई अरे गरे का काम नहीं है। उसके लिए वीरों की जरूरत होती है, जो रणांगनों में हजारों लोगों के साथ युद्ध कर जीतता है। उससे सच्चा जो योद्धा होता है, वह जो मन को जीत लेता है। और यह जो मन है, मन को जीतने के लिए, मन को जीतने की जो पराक्रम करना है, इसके लिए जो प्रयास करना पड़ता है, वीर्य की जरूरत होती है। बार बार के जो प्रयास है, यह सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम के द्वारा हम हमारे मानसिक और धार्मिक जीवन को अति सुंदर बनाते हैं, कृतिशील बनाते हैं। क्योंकि यह जीवन जब तक कृतिशील नहीं होता, यह थमे हुए जल के समान, अगर ये इसको कृतिशील बनाते हैं तो यह प्रवाहित जल के समान है। और जब जल जो है, नदियां बहती है, तो हमें सुंदर लगता है। और हम क्रियाशील रहते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमारे चित्त के भीतर जो चैतन्यता का प्रवाह है, हमें सुंदर बनाता है। तो यह सुंदर ध्येय के लिए जो सुंदर प्रयास या है, 4 प्रकार के अलग अलग विशेष प्रयास बताते हैं भंते संरक्षित जी। जो सर्वसामान्य जो प्रयास है, हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के अलग अलग अंग के लिए भी प्रयासों की जरूरत है। लेकिन उस प्रयासों में अगर कमी आती है, ढीलेपन आती है, तो ये जो हमें पीछे खींचने वाली जो शक्ति है, वह आगे नहीं जाने देती। तो हमें विशेष प्रयासों की जरूरत है। और 4 प्रकार के विशेष प्रयास हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद को जाने, खुद को पहचाने, खुद के मन को समझे, जागृति से जाने। केवल जानना ही नहीं, तो खुद के प्रति प्रामाणिक रहकर जानना है। जैसा है वैसा देखने की हमारी जब तक क्षमता विकसित नहीं होती, हम खुद को नहीं जान सकते। जब तक डॉक्टर वैद्य जो है मरीज के लक्षणों को देखकर उसकी बीमारी को नहीं समझते, नहीं जानते, तो इलाज भी सही तरह से नहीं कर पाते। तो हम कैसे है, हमारी मन की स्थिति कैसी है, उसे जानना, समझना, तभी हम उस पर कार्य कर सकते हैं। तो इस कायगता सती के अभ्यास से हम काया के यह बाहरी भागों में कायानुपस्यु विहरने का जब अभ्यास करते हैं, तो हमारी काया कैसी सुव्यवस्थित है, कैसी व्यवस्थित है, कैसी क्रियाकलाप कर रही है। तो हर गतियोगिता के प्रति आ, जागरूक होकर, सजग होकर अगर हम क्रिया करते हैं, तो हम 4 प्रयास सही तरह से कर पाएंगे। तो पहला जो प्रयास है, जिसे टालना कहते हैं। किसे टालना है? जो अ, अनुदित अकुशल मानसिक अवस्था निर्माण करने वाली बात है।
हमारे चित्त के भीतर वह कैसी प्रवेशित होती है। काया को लगे हुए जो 6 इंद्रिय है, इस 6 इंद्र के द्वारों से इन अकुशल चित्त का उगम होता है, निर्माण होता है। और इस द्वार को द्वारपाल के जैसा कड़ा पहरा सजगता से हम अगर दे सके, तो हमारे जो इंद्रिय जो है, चक्षु इंद्रिय हो, घ्राण इंद्रिय हो, जीवा इंद्रिय हो, कर्ण इंद्रिय हो, विज्ञान हो, हर इंद्रियों के द्वारा जो विषय भीतर प्रवेशित हो रहा है, उसकी छाननी करना, जो अकुशल मानसिक अवस्था को निर्माण करते हैं, उसको टालना, इंद्रिय द्वारों का रक्षण करना, इंद्रियों के द्वारा जो कार्य पद्धति हमारे चित्त में चल रही है, हमारे चित्त पे, हमारे मन पे जो प्राथमिक स्तर पर लक्ष्य देना है, दक्षता रखना है, तो जब हम बेसावध रहते हैं, तो इस बेसावध क्षण को कैसे वह पकड़कर अकुशल मानसिक विचार भीतर आते हैं। तो यह जो इंद्रिय द्वारों का रक्षण करना है, अकुशल बातें को टालना है, यह बार बार का प्रयास हमें करते रहना है। जीवन में हम जीते हैं, तो हम कैसी गतिविधियां कर रहे हैं। देखना, सुनना, हर इंद्रियों की गतिविधियों के प्रति अ, हम कैसे सजग होकर अकुशलता को टाल सकते हैं। तो जागृति का ही अभ्यास है, हमें वह सावध बनाता है। वेदनाएं जो है, वेदना के द्वारा जो तन्हा निर्माण होती है, तो वेदना निर्माण होने के पश्चात तृष्णा में बहने के पहले जागृति से उसे जानना, समझना, कार्य करना, यही अकुशल मानसिक अवस्था का टालने का अच्छा मार्ग है। और इसीलिए इसे सम्यक प्रयास, सम्यक व्यायाम कहा है, क्योंकि यह ऐसा प्रयास है जो बड़े बड़े पहलवान फेल होते हैं। शरीर यष्टि वहां काम नहीं करती, यहाँ मन की मशागत करने वाले जो सच्चे योद्धा है, जो सती पठान का अभ्यास पूरे लगन से, जागृति से करते हैं, ध्यान को एकाग्रता के साथ, सकारात्मकता के साथ विकसित करते हैं, और मन में निर्माण होने वाले क्लेशों को पहचानते हैं, उससे इंद्रियों के द्वारा भीतर आने से रोकते हैं। यह जागृति से ही संभव है। तो यह जो अनुदित जो है, जो अभी तक निर्माण नहीं हुई है, एंटीडोस जैसी बीमारी के पहले हम लेते हैं, तो टालना ऐसी बात है, जब चीजें हमें विचलित करते हैं, ऐसे चीजों को टालना, हमारे एकाग्रता को भंग करने वाले बातों को टालना, यह एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा प्रयास है। अगर टालने में हम यशस्वी होते हैं, तो आगे उच्छेद करने के लिए, अकुशल बातों को नष्ट करने का जो प्रयास है, आधा उसमें कम हो जाएगा। तो दूसरा प्रयास जो है, उसे कहते हैं कि जो उदित हुई जो अकुशल बातें हैं, अकुशल मानसिक अवस्था है, उसका उच्छेद कैसा करे, उसका नायनाट कैसा करे। जैसे खेतों में हम पहले ही मशागत करते हैं, अ, फसल बोने के पहले उसे टालना कहे, या
जो तणनाशक है, तो यह जो टालने के पश्चात भी यह तन जो है, तृण है, अगर निर्माण होता है तो उसे कैसे निकाले? इसके लिए खेतों में मशागत करने वाले बखूबी से जानते हैं। क्या हम भी हमारे मन के इस खेतों में निर्माण हो रहे यह अकुशल तृण को लोभ देश मोह के उगम स्थल से निर्माण होने वाले यह पांच न्यूरॉन को कैसे टाले, और उसके पश्चात अगर वह निर्माण होते भी है तो कैसे कार्य करे? तो उसके लिए यह जो अ, पांच न्यूरॉन जो है उसे जानना, समझना, पहचानना, उसके ऊपर कार्य करना, यह महत्वपूर्ण ऐसा अभ्यास, मन का अभ्यास, चित्त पर कार्य करने के लिए जरूरी अभ्यास जो है, जो साधना की नींव है, साधना के बाहर भी और साधना करते वक्त इस न्यूरॉनों को पहचानना और कार्य करना। तो पहला जो न्यूरॉन है जिसे काम छंद कहते हैं, भौतिक जो चीजें है उसकी मनुष्य को जरूरत है। जो प्राथमिक चीज है, अन्न जो है, खाना पीना, जो वस्त्र निवारा, प्राथमिक हमारे जो गर्जाएं है, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान, रोटी, खाना, यह जरूरत की बातें है। लेकिन यही जरूरत की बातें अगर हम अजागरूक रहे तो रोड़ा बन जाती है। भगवान बुद्ध ने यह तनाह निर्माण करने वाली सभी बातों को केवल टाला ही नहीं तो उसका उच्छेद किया। गृहत्याग के पश्चात जब दारों दार भिक्षाटन करते हुए चल फिर रहे, अपनी जो चारिका है वह चारिका कर रहे, तो उन्हें कहीं अपमान सहना पड़ा, किसी की गाली सहने पड़ी, जो उनके भिक्षा पात्र में मिला बस उसमें ही समाधान मानना पड़ा, जो भी तो, चाहे रात का बासा खाना है। तो उन्होंने इस भौतिक चीज जो जीवन जीने के लिए अत्यावश्यक है, जरूरी है, उसमें वह नहीं फंसे। वह तो अपने राजमहल में रहते वक्त अच्छा भोजन, अच्छा निवास, सभी सुख सुविधा थी, लेकिन उसका उसको उन्होंने टाला है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमारी जरूरत जो है, जितना हम सादगी भरा सादा जीवन जीते हैं और भौतिक चीजों पर जितना कम निर्भर रहते हैं, तो हम दूसरे पर अवलंबित नहीं होंगे। हमारी ही जरूरतें हम पूरे करने के लिए प्रयास करेंगे। तो यह जो जरूरत वाली चीजें है, कभी कभी हम देखते हैं कि खाने के लिए हो या कपड़ा लत्ता, कई सारे कपड़े के ढेर ढीग लगे पड़े रहते हैं। कई सारे पैसे इकट्ठे करने में हमारी पूरी जिंदगी की शक्ति निकल जाती है। तो यह जो है कामचंद, ऐसी बात है, उसकी कोई मर्यादा नहीं। नथी तना समा अग्नि, यह तना जो है अग्नि के समान है। राग समो अग्नि नथी, आ, द्वेष समो गहो, नथी तना समा नदी। ये तन्हा जो है, तृष्णा जो है, बहने वाली है। तृष्णा से उपादान की ओर कब चली जाती है और कब उसमें हम बहते ही रहते हैं। तो इसी कारण इस काम छंद के, काम शब्द का मतलब सभी जो हमारे छह इंद्रिय है, छह इंद्रिय में आसक्त ना हो, उसमें बह न जाए, जागृति से
उसे जाने समझे और जीवन में सादगी भरा जो जीवन है, यही हमें सुख देता है। तो यह जो पहला बंधन है, भौतिक चीजों के प्रति तृष्णा जो है, उसका उच्छेद करना। दूसरा जो बंधन है, द्वेष जो है, हिंसा का एक मूल ऐसा रूप जो आक्रामक बनता है, जो हिंसा में प्रकट रूप धारण करता है, यह ध्यान में भी हमें स्थिर शांत नहीं बैठने देता। तो यह जो द्वेष का जो अग्नि है, जलते ही रहता है जैसे जैसे हम उसे ईंधन देते हैं। यह जो आसक्ति, लोभ के बीच आने वाली चीज, आने वाले व्यक्ति, उनके प्रति जो द्वेष है, क्योंकि वह रोड़ा बनता है तो उनके प्रति द्वेष निर्माण होता है। तो उसे समझना, जो हमारी मानसिक अवस्था अ, अकुशल बनाते हैं, रौद्र बनाते हैं, जो दुख निर्माण करते हैं, तो ऐसे देशों का बंधन का उच्छेद करना। तीसरी बात जो चिंताओं का जो बंधन है, यह जो शांत ऐसा जो हमारा मन है, अस्थिर ऐसा हमारा जो मन है, अस्वस्थ ऐसा जो मन है, जो त्रस्त है परेशानियों में, तो गड़बड़ में हम बहुत कई सारी बातें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। तो हम विचलित रहने के कारण, इस कायगता सती का अभ्यास हमें नहीं होने के कारण, कई सारी गतिविधियों में एक साथ बंधे रहते हैं, तो हम एकाग्रता नहीं पाते और इस जो चिंताओं का बंधन है, वह हमें सताता है। तो उसका उच्छेद करने के लिए शांति संतुष्टि के साथ रहना जरूरी है। एकाग्रता का अभ्यास विकसित करना जरूरी है। उसके पश्चात चौथा जो न्यूरॉन है, जिसे थिन मिद्द कहा है, आलस्य, सुस्तता। जीवन में अगर कुछ प्रगति करना चाहते हो तो अ, यह जो आलस्य है उसे दूर फेंकना होगा। यह जो है चिंताओं के प्रति जो एक प्रकार की एक प्रतिक्रिया है आलस्य। ज्यादा चिंताओं में अगर रहते हैं तो पड़े ही रहते हैं, कोई काम करने का मन नहीं रहता है। अभी धूप बढ़ रही है, अभी सुबह सुबह ठंड है, अभी कोहरा चल रहा है, बारिश भी आ रही है। तो अलग अलग बहाने बनाने वाला मन जो है, आलस्य में हमें फंसा के रखता है। तो यह जो न्यूरॉन है, कोई भी विकास हमें करने नहीं देता। पांचवा जो न्यूरॉन है, विचिकित्साएं, चिंताएं के प्रति कुशंका जो है, हमें निश्चय निर्णय नहीं लेने देता है। मन की ऐसी अनिश्चित स्थिति है, तो उसको हम पकड़ के रखते हैं और हमारा ऐसा दृष्टिकोण जो है, निश्चित ठोस निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। तो कोई अगर भरियो ऐसा ठोस दृष्टिकोण स्वीकार करना है, तो उसके लिए दृढ़ता की जरूरत होती है। लेकिन यह जो विचिकित्साएं जो है, कुछ शंकाएं जो है, हमें कुछ ठोस या सम्यक संकल्प में बंधे रहने से रोकता है। तो ये जो पांचों न्यूरॉन जो है, यह हमारे जो इंद्रिय द्वारों से निर्माण हुए अकुशल मन की अवस्था जो है, उनसे निर्माण होते, तो उनका बार बार उच्छेदन करना यह सम्यक व्यायाम है। उसको जानना, पहचानना, उसके ऊपर कार्य करते रहना। जैसा जल होता है, तो कामछंद निर्माण होने वाली मन की स्थिति जो है, तो कलरफुल जो जल पानी है, रंगीत पानी हमें आकर्षित करता है, अच्छा दिखता है, लेकिन वह शुद्ध नहीं होता है। तो वैसा ही यह कामचंद का जल है।
अगर द्वेषयुक्त चित्त की अवस्था है तो जो पानी है, उबला हुआ पानी जो है, तो उन उबले हुए पानी में जैसा द्वेष जो है, अगर उसका पारा चढ़ता है तो कोई भी उसमें अच्छी तरह से ना निर्णय ले पाता है, ना किसी को अगर गाली भी देता है। तो और यह जो तीसरा प्रकार चिंता युक्त मन की स्थिति जो है, तो अस्थिर जल जैसे समुन्द्र में लहरें आती है एक के बाद एक, तो चिंता भी एक जैसी निकल जाए तो और दूसरी आती है। तो ऐसा जल जो स्थिर नहीं है, और ये जो आलस्य से भरा हुआ मन जो है, तो पानी जो है यह शैवाल से भरा रहता है। एक जगह ठहरा हुआ पानी जो है, जो आ, जो सुस्त पड़ा जैसा ऐसा लगता, तो वैसा ही हमारा मन है। और आखिरी जो शंका कुशंक वा ऐसा मन जो है, जहाँ विचिकिच्छाएं है, तो वहां पे जो पानी है, दुर्गंध युक्त पानी है, काला हुआ है, सड़ा हुआ पानी। तो दुर्गंधी वाला जो मन है, कुशंका से भरा, हमेशा नकारात्मक मन की अवस्था में रहने वाला जल जो है, वह यह विचिकित्सा का है। तो उनको ऊपर कार्य कैसा करना है कि जो इस अकुशल बातों को हम अगर पालते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? अगर द्वेषी रहे तो हमारा स्वभाव, हम सुखी नहीं रह सकते। पांचवी न्यूरन में अगर फंसे हैं तो हम विकास नहीं कर पाते। तो उसके परिणामों का विचार करना, बार बार केवल विचार ही नहीं, तो उस परिणामों को जानना, समझना, वह एकाग्रता से संभव है। वह इस सती पठान के अभ्यास से, कायगता सती के अभ्यास से हम ये पूर्व को जब होते हैं, तो हमारे शरीर की, हमारे मन की, उनके परिणामों की भी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर मैं अकुशल कर्म करता हूँ, तो उसका यह परिणाम हो सकता है और उससे मुझे दुख मिलता है। अगर इसे जानते हैं, परिणामों की दखल लेते हैं, तो हम उसे टाल सकते हैं, उसका उच्छेद भी कर सकते हैं। और तीसरा प्रयास है, उस वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि जीवन में हमेशा ही अकुशलता आती रहती है, जाती रहती है। अगर उससे हम नैराश्य लेते हैं, तो हम सुख कहाँ अनुभव करेंगे? और यह आने वाली है तो जाने वाली भी है, यह भी अनित्य है। दुखद जो पांचों भी न्यूरन है, कभी भी हम पूरे समय के लिए उस पांच न्यूरो में नहीं रहते, ना कभी द्वेष में, ना कामचंद में, ना चिंता शक्ति, आलस्य में, ना विचिकित्सा में हम नहीं रहते। तो कभी वह मन की अवस्था कुशल भी रहती है, कभी अकुशल भी रहती है। तो उसकी कोई दखल न लेते हो, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये जो बादल है, बादल की तरह उसे देखना। और चौथा उपाय बताया है कि उसका दमन करना, उसके ऊपर कार्य करते रहना, उसको रोकने की क्षमता, जो दबाने की नहीं, तो उसका निरसन करने की क्षमता विकसित करना। और आखिरी उपाय बुद्ध बताते हैं, सभी उपयोगों के पश्चात अ, हमारे ये न्यूरन आते ही रहेंगे, तो उस शरण गमन करना, बुद्धों को हमारे जीवन के केंद्र में रखकर उनकी कोई दखल लेना, कि बुद्ध शरण गमन करके बुद्ध के ऊपर उसको छोड़ देना, बुद्ध को शरण जाना। तो ऐसे जो उपाय है, उससे हम अ, उसका उच्छेद कर सकते हैं न्यूरनों का। तो तीसरा जो प्रयास बताया है, सम्यक व्यायाम बताया है, वह है कुशलता, कुशल मनोवस्था के लिए जो महत्वपूर्ण ऐसा प्रयास करना है, जो अनुदित है, जो कुशल बात जो है, हम बार बार निर्माण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो निकल भी जाती है। तो यह जो कुशलता है, विकसित करने का बार बार प्रयास करते रहना, यह महत्वपूर्ण ऐसी बात है। तो यह कुशलता निर्माण कहाँ से होंगी? तो मन की ऊंची अवस्था से।
मन जो है सभी धर्म का उगम स्थान है, और मन के द्वारा ही दुख निर्माण होता है और सुख भी निर्माण होता है। हम मन को कौन सी अवस्था में रखते हैं उस पर यह निर्भर है। तो मन पर जो प्रत्यक्ष कार्य करना है वह ध्यान साधना है। और अप्रत्यक्ष कार्य करना जो है, तो मन को अच्छे कर्म में लगाना, केवल अच्छे ही नहीं तो कुशल कर्म में लगाना, अन्यों को मदद करने वाला सेवा भाव जो है, जो पीड़ित है, जो रुग्ण है, जो परेशानी में है, उनको मदद करना, उनको अभय देना। अगर यह हम कर सके तो मन पर अच्छा परिणाम होगा। उसके साथ साथ डायरेक्ट मन पर परिणाम जो है ध्यान साधना से आता है। ध्यान साधना के सिवाय न कोई हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो ध्यान साधना यह सम्यक व्यायाम है। तो यह ध्यान साधना बहुत अलग अलग प्रकार की है। बहुत धीरे धीरे हम इसमें प्रगति करते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम प्रयास करते रहते हैं। फिर नीचे गिरते फिर से प्रयास करते हैं। तो बार बार प्रयासों से ध्यान के द्वारा मन की उच्च अवस्था निर्माण करना। तो यह जो रूप ध्यान है, अरूप ध्यान है, चिंतन के ध्यान है, सतिपट्ठान के ध्यान है। तो धीरे धीरे ध्यान के द्वारा हम पहले ध्यान से दूसरे ध्यान में, तीसरे चौथे, यह ध्यान में जब पदार्पण करते हैं, न्यूरनों को धीरे धीरे नष्ट करते हैं, तो दूसरे पहले ध्यान से दूसरे ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं। विचार वितर्क अगर हम धीरे धीरे हमारा थम जाता है, न्यूरन थमते हैं, तो हम दूसरे ध्यान की ओर जब जाते हैं तो सुख शांति का अनुभव आता है। और इस रूप ध्यान को चार बातों में बुद्ध ने बताया है कि जैसे साबन चूरा जो है पानी के साथ अगर मिलता है तो घुल मिल जाता है उसका एक एक कण। वैसे ही ध्यान साधना जो हम इस काया से करते हैं, शरीर से करते हैं, तो यह जो शरीर है, यह जो काया है, उसके साथ साथ शरीर के भीतर ही चित्त है, यह जो है तो एक दूसरे में घुल मिल जाता है। और उच्च जागृति जो है, ध्यान की जागृति है, ध्यानिक शक्ति जो है, काया से भी अनुभव करते हैं और मन से भी अनुभव करते हैं। जब इस रूप ध्यान की दूसरी अवस्था में जाते हैं तो हमारे काया के भीतर उत्साह का जो स्तोत्र है, जैसे कोई सागर सरोवर में हो तो नीचे से झरने जो है निकलते रहते हैं। तो ध्यान साधना से ध्यानिक शक्ति जो है हमारे मन के भीतर से निर्माण होते रहती है। हम अधिक गतिशील होते हैं, अधिक कार्य प्रवण होते हैं, अधिक शुद्ध परिशुद्ध होते हैं। ऐसा अनुभव इस जो रूप ध्यान है। तीसरे रूप ध्यान में क्या होता है कि जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, तालाब को हिंदी में बता रहे, तालाब जो है तो उनमें पानी थमा है तो उसके उसमें जो कमल होता है तो जल से भरा रहता है, उसकी डंडी भी और उस पंखुड़ी भी। लेकिन वह पंखुड़ियों पर जल का कोई भी बिंदु नहीं रहता है, वह शुद्ध ही रहता है, चाहे दलदल में क्यों न पले। तो हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो संस्कारित अस्तित्व में रहकर भी हम हमारे चित्त को शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं। जागृति से पूरी तरह अंतर बाह्य हम भरते हैं, जैसे कमल के फूल की तरह। तो ध्यान की अनम्यूट हो गए। मंजू आदित्य जी, आवाज नहीं आ रही।